अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ईद आप लोगों की कैसी गुजरी? मैंने ईद पे कोई यूट्यूब पे आके विश नहीं किया, जबकि मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा कि उन्होंने अपने चैनल्स पे भी विश किया। मैंने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे विश किया था, और जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि मैंने ईद पे इंस्टाग्राम पे विश किया है। तो यूट्यूब पे मैं नहीं कर सका ईद का विश, उसके लिए माजरत। आज जो है, आज ये कहानी पुरानी की एक सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने अपना एक वाकया शेयर किया है, तो आज वो वाकया आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उन्होंने ईमेल भेजी है और वो ईमेल मैं एज इट इज पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं कि वो क्या लिखती हैं। वो ईमेल कुछ इस तरह से भेजती हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं आप? वैसे तो वाक़े बहुत हुए हैं मेरी जिंदगी में। बचपन से ही जिन्नात नजर आते हैं, मगर तब इतनी समझ नहीं थी कि किसी को बताऊं, और ना ये कभी ये ख्याल आया कि जिन्नात हैं। तफसील फिर कभी बताऊंगी, आज एक वाकया बताती हूं। जब मैं स्कूल पढ़ा करती थी तब की बात है। आधी रात को सोते से अचानक आंख खुली तो देखा कि कमरे की लाइट खुली हुई है, जो कि बंद थी सोते वक्त, और पलंग जिस पर मैं सो रही थी उसके तीन तरफ, एक तरफ तो दीवार थी, बाकी के तीन तरफ वो कहती हैं कि कतार से बौने आदमी खड़े हुए थे। सबकी शक्ल एक जैसी थी, मगर कुछ इंसानों जैसी और कुछ अजीब सी। सबने एक ही तरह का और एक ही रंग का लिबास पहना हुआ था। सबके चेहरों पर एक परेशानी का आलम था। मैं डर के मारे उठना चाह रही थी, मगर मैं उठ नहीं पा रही थी, जैसे जिस्म से जान निकल गई हो। सिर्फ अपनी गर्दन हिला पा रही थी। मैंने अपने सर उठाकर कहा उनसे कि कौन हो तुम लोग? इन सब ने एक आवाज होकर मुझसे कुछ कहा, मगर कोई और सी ही जबान में बोल रहे थे, और परेशानी के आसार मुस्तकिल नुमाया थे उन सब के चेहरों पर। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सब मुझे खबरदार करना चाह रहे हैं, जैसे कुछ गलत होने जा रहा है, और वो लोग मुझे अपनी जबान में समझा रहे थे। मुझे उन सब से डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन ये उलझन थी कि वो जो कुछ भी बता रहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। बस चंद लम्हों बाद मेरा सर तकिए पर गिर गया और आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर बाद आंखें दोबारा खोली तो देखा कि पलंग के इतराफ अब कोई नहीं है, मगर कमरे की लाइट अब भी खुली हुई थी। इसका मतलब कि जो कुछ भी हुआ वो हकीकत थी। मैं उठकर बैठी। दिल की धड़कनें बहुत तेज थी और खौफ की कैफियत तारी थी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने दुआएं पढ़ी तो जरा हालत बेहतर हुई, और फिर मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए गई। इस वाक़े के चंद महीने बाद ही मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये 1992 की बात है। मेरा नाम काशिफा है। मुझे सच ख्वाब नजर आते हैं
اور اللہ کے حکم اور فضل سے اکثر ہونے والے واقعات مجھے خواب میں نظر آ جاتے ہیں۔ یہ رب کا بڑا احسان ہے مجھ پر۔ بہت شکریہ کاشفہ کہ آپ نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں، میں خاص طور سے دعا کرتا ہوں آپ کی والد کے روح کے لیے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ کاشفہ کے والد کے لیے آپ لوگ دعا کیجیے گا۔ یہ جو واقعہ انہوں نے سنایا ہے، اس میں بالکل حقیقت نظر آتی ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو سچے خواب آتے ہیں، ان کو یہ غیر مرئی مخلوق آ کے وارن بھی کرتی ہے۔ میرے اپنے ساتھ ایسا ہوا ہے، مجھے خود سچے خواب نظر آتے ہیں۔ تو اس چیز سے مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ لوگ سب اپنا بہت خیال رکھیے، اسپیشلی گرمی کی ایک اور ویو آئی ہوئی ہے، اس کے بعد بارشیں آ رہی ہیں، باہر نکلنے میں بہت احتیاط کریے۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگوں سے اب اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔